जयपुर में परिवहन विभाग में फर्जीवाड़े का एक और बड़ा मामला सामने आया है, जहां वाहनों के बगैर पूरे दस्तावेज के ही इन्हें नए खरीदारों को ट्रांसफर किया जा रहा है। हद तो यह है कि विभाग के कर्मचारी परिवहन विभाग के राजस्व में लाखों रुपए की टैक्स चोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान परिवहन विभाग में एक के बाद एक नए फर्जीवाड़े उजागर हो रहे हैं। पहले नागालैंड, मणिपुर आदि पूर्वोत्तर के राज्यों में पंजीकृत वाहनों को बैकलॉग कर राजस्थान में ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसकी जांच एसओजी द्वारा की गई। वहीं पिछले दिनों पुराने 3 डिजिट नंबरों को लग्जरी कारों पर बेचने का फर्जीवाड़ा उजागर हुआ था। अब जयपुर आरटीओ प्रथम में एक और गड़बड़ झाला उजागर हुआ है। यहाँ आरटीओ के कुछ बाबुओं ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुए न केवल दूसरे बाबुओं को आवंटित कार्य संपादित कर दिए, एक बाबू ने तो कागजों में आरसी नहीं होने के बावजूद वाहनों के ट्रांसफर कर दिए और वाहनों के रिकॉर्ड से लोन हटाने और लोन जोड़ने तक के कार्य कर दिए हैं। दरअसल एक गड़बड़ झाला जयपुर आरटीओ प्रथम के झालाना स्थित कार्यालय में हुआ है। यहाँ गैर परिवहन शाखा में कुछ बाबुओं ने अपने लिए आवंटित कार्य से बाहर कार्य किए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। किसने किया गड़बड़ झाला? आरटीओ प्रथम में आधा दर्जन कार्मिकों ने कर दिए दूसरों के कार्य। पुष्पेंद्र जाटव ने खुद के 2 पहिया वाहन के अतिरिक्त अन्य शाखाओं के कार्य किए। बिना आरसी के और वाहन स्वामी आए बिना डुप्लीकेट आरसी जारी की। नियमानुसार वाहन ट्रांसफर से पहले वाहन स्वामी को दिया जाता है नोटिस, फाइनेंसर द्वारा और आरटीओ कार्यालय द्वारा दिया जाता है नोटिस। लेकिन यहाँ बाबू ने बगैर नोटिस दिए ही वाहनों के कर दिए ट्रांसफर। बाबू गोविंद पुरोहित, बीना कुमारी मोरोडिया, जहांगीर खान और नमन बढ़ाया के भी नाम। बताया जा रहा है कि इन बाबुओं ने परिवहन विभाग को भी राजस्व में लाखों रुपए का टैक्स का चूना लगाया है। दरअसल बैंकों या फाइनेंशियल कंपनियों के लोन वाले जिन वाहनों के मालिक लोन चुका नहीं पाए, ऐसे वाहनों को बैंकों या फाइनेंसरों ने उठा लिया। नियमानुसार पहले इन वाहनों का ट्रांसफर बैंक या फाइनेंसर के नाम होना चाहिए, लेकिन आरटीओ के बाबुओं ने ये वाहन सीधे नए खरीदारों के नाम कर दिए। इससे परिवहन विभाग को लाखों रुपए का टैक्स का नुकसान हुआ है। उदाहरण से समझिए कैसे हुआ गड़बड़ झाला। वाहन RJ01 UA 7825 का बाबू पुष्पेंद्र जाटव ने ट्रांसफर और लोन हटाया। इसके फॉर्म 26 में डीटीओ द्वारा मार्किंग ही नहीं की गई। वाहन के ट्रांसफर के दौरान आरसी नहीं, जो कि घोर अनियमितता। वाहन RJ28 RD 2439 के मामले में वाहन की आरसी अपलोड नहीं, इसके स्थान पर डिस्क्लेमर अपलोड किया हुआ जो नियमानुसार नहीं। वाहन की डुप्लीकेट आरसी की पूरी प्रक्रिया नहीं की गई। वाहन RJ13 RE 7957 में लोन हटाया और ट्रांसफर किया। वाहन के दस्तावेजों में आरसी अपलोड नहीं की गई, केवल डिस्क्लेमर अपलोड किया। डुप्लीकेट आरसी की प्रक्रिया पूरी नहीं की। जिस तरह से वाहन मालिकों को बगैर नोटिस दिए ही वाहनों को नए खरीदारों को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, वो अपने आप में बड़ा घोटाला प्रतीत होता है। और ज़रूरत इस बात की है कि परिवहन मुख्यालय इस पूरे मामले की जांच कराए, जिससे कि जो भी दोषी कार्मिक हैं उन पर सख्त कार्रवाई कर एक संदेश दिया जा सके और परिवहन विभाग में लगातार हो रही गड़बड़ियों पर लगाम लगाई जा सके। कैमरा पर्सन राहुल के साथ काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर।